So today we are going to discuss chapter supply. In this chapter हम लोग समझेंगे कि सप्लाई क्या होता है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ सप्लाई चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने आप को कंसिडर करो एज अ सप्लायर, दैट यू आर अ सप्लायर नॉट अ फाइनल कंज्यूमर. जब हम लोग डिमांड चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, वी आर कंसिडरिंग आवर सेल्फ एज अ कंज्यूमर, कि हम लोग फाइनल कंज्यूमर हैं. बट अब इस चैप्टर में फर्स्टली आपको कंसिडर करना है दैट यू आर अ सप्लायर. ठीक है, आप कौन हो? आप एक सप्लायर हो. ये ऐसे मैंने डायग्राम बनाया हुआ. ओके, इट इज़ अ सप्लायर. ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ स्टॉक ऑफ कमोडिटीज़. तो पहले स्टॉक का मतलब समझते हैं. स्टॉक क्या होता है? स्टॉक रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर इन अ गिवन टाइम. स्टॉक का मतलब कि प्रोड्यूसर के पास कितना कमोडिटी अवेलेबल है इस पर्टिकुलर टाइम में, इस गिवन टाइम में. ठीक है, समझ लो प्रोड्यूसर को एक फ़ोन आया, सप्लायर को फ़ोन आया कि आज क्या आपके पास 8 जुलाई को इतना कमोडिटी अवेलेबल होगा. समझ लो एक्स अमाउंट ऑफ कमोडिटी अवेलेबल है क्या. तो प्रोड्यूसर ने कहा कि हाँ मेरे पास 10 kg और 20 kg 30 kg टोटल है. अब फ़िलहाल इतना ही मेरे पास स्टॉक है. ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टॉक. ठीक है, स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी. इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट. ठीक है, यहाँ देखो टोटल अमाउंट क्या है, 10 kg प्लस 20 kg 30 kg ऑफ अ कमोडिटी जो कि प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. 8 जुलाई को जितना उसके पास अवेलेबल है. ठीक है, so this is the definition of stock. The next point is supply of a commodity. Now what is supply of a commodity? Supply of a commodity refers to various quantities of a commodity which producer are willing and able to offer to market at various prices during a particular period of time. ठीक है, अब सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी क्या होता है? देखो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी के पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी, डिस्कस करना चाहूँगी. नाउ स्टॉक का मतलब हम लोग समझ गए कि सप्लायर के पास कितना कमोडिटी अवेलेबल है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सेल क्या होता है? सेल मैम क्या होता है? देखो सेल मतलब क्या होता है कि जितना क्वांटिटी प्रोड्यूसर ने सेल किया है. ठीक है, जितना क्वांटिटी एक प्रोड्यूसर ने एक्चुअली सेल किया है उसको बोलते हैं सेल. ठीक है, सप्लाई क्या होता है? अब नेक्स्ट पॉइंट इज, अब सप्लाई क्या होता है? स्टॉक समझ लिए, सेल समझ लिए कि हाँ जितना क्वांटिटी एक्चुअली एक प्रोड्यूसर सेल करता है मार्केट में उसको बोलते हैं सेल. नाउ व्हाट इज़ द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी? सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी का मतलब क्या है? देखो इस डायग्राम से एक बार समझो. समझ लो ये प्रोड्यूसर है. ठीक है, ये प्रोड्यूसर चाहता है, ही प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट. मतलब प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि प्रोड्यूसर चाहता है कि मेरे जुलाई के महीने में मेरे पास जितना क्वांटिटी है वो सेल हो जाए इतने प्राइजेज़ में. समझ लो 10 kg हम चाहते हैं, मैं 10 kg सेल हो 100 रुपीज़ की प्राइस में. ठीक है, और 50 kg सेल हो 400 रुपीज़ के प्राइस में. वेरियस प्राइजेस, वेरियस ही वांट्स, द प्रोड्यूसर वांट, he is willing and able to offer to the market various quantities of a commodity at various prices. इसको बोलते हैं सप्लाई. कि प्रोड्यूसर एक्चुअल में कितना चाहता है कि वो सेल करे. चाहने से तो नहीं होगा, उसके पास होना भी चाहिए. he should have the ability to offer to the market, he should have the ability to sell to the market. ठीक है, उसके पास एबिलिटी होना चाहिए कि वो उतना सेल कर पाए, उसके पास होना चाहिए कमोडिटी. सिर्फ चाहने से नहीं होगा. ठीक है, अगर समझ लो कोई प्रोड्यूसर चाहता है कि मेरे पास, उसके पास समझ लो 50 kg है बट वो चाहता है कि 100 kg सेल हो, तो ऐसे तो नहीं होगा, उसके पास होना भी चाहिए. ओके, बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड. क्या फर्स्ट है ही शुड बी विलिंग, एंड दूसरा कंडीशन क्या है, उसको पास होना चाहिए कमोडिटी, उतना कमोडिटी होना चाहिए, तब जाकर उस कमोडिटी को बोलेंगे सप्लाई. ठीक है, सो समझ लो प्रोड्यूसर चाहता है कि उसका 10 kg सप्लाई हो, 10 kg ऑफ क्वांटिटीज सप्लाई हो एट प्राइस 100. ठीक है, 50 kg हो एट रुपीज़
400। अब आप बोलोगे कि 400 क्यों मैम, तो 500 होना चाहिए ना। नहीं, वो डिस्काउंट देकर, समझ लो ज़्यादा क्वांटिटीज़ हो जाने से ना प्रोड्यूसर चाहता है कि ठीक है मेरा कम प्राइस में हो लेकिन ज़्यादा सेल हो जाए, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी सेल हो जाए, अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट मार्जिन सेम ही रह जाता है, ठीक है। सो 400 में सेल करने को रेडी है और 50 kgs, ठीक है। सो have you understood the definition of supply of a commodity? Supply of commodity means various quantities of a commodity जो producer चाहता है, he is willing and able to offer to the market, he is willing and able to offer to the market at various prices during a particular period of time, during a particular period of time, जैसे कि in the month of July वो चाहता है कि उसका 100 kg सेल हो जाए, या समझ लो 10 kg सेल हो एट 100 रुपीज़ और 50 kg सेल हो एट ₹400, ओके। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। ये डायग्राम से आप क्या होगा, आपको डेफिनेशन समझने में, मेमोराइज करने में बहुत हेल्पफुल होगा, एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प होगा। समझने से तो नहीं चलेगा, एग्ज़ाम्स में यू हैव टू राइट ऑल्सो कीवर्ड्स के साथ। तो ये डेफिनेशन ये डायग्राम के साथ करोगे तो अच्छे से क्लियर होगा, ओके। साथ ही साथ आप लोग लिखते भी जाना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई। नाउ सप्लाई समझ गए सप्लाई क्या है, बट सप्लाई का क्या क्या फैक्टर्स है जिस पे सप्लाई डिपेंड करता है, जिस पे हम लोग डिटरमाइन करेंगे मेरा सप्लाई कितना होगा। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटीज विल डिसाइड व्हाट विल बी माई सप्लाई, व्हाट विल बी द सप्लाई ऑफ अ सप्लायर, ठीक है। प्रोड्यूसर का कितना सप्लाई होगा, प्रोड्यूसर और सप्लायर सेम है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि C स्टैंड्स फॉर कमोडिटी एंड P स्टैंड्स फॉर प्राइजेज। यहाँ अगर C और P होगा ना तो समझ लेना C स्टैंड्स फॉर कमोडिटी एंड P स्टैंड्स फॉर प्राइजेज, ओके। अगर प्राइस समझ लो हाई है, प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ने से क्या होगा, सप्लायर चाहेंगे और सप्लाई करे, इससे सप्लाई क्यों चाहेंगे ज़्यादा करे, बिकॉज बीच में उसका प्रॉफिट मार्जिन है। सब हाई प्राइस में सेल करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, वो लोग ज़्यादा सप्लाई करना चाहेंगे, ठीक है। अगर प्राइसेस कम गया, समझ लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम गया, तो वो लोग क्या चाहेंगे, नहीं ज़्यादा सप्लाई नहीं करना है, हम लोग लॉस में चले जाएंगे। क्या होगा, हम लोग लॉस में चले जाएंगे, ठीक है, या फिर कम प्रॉफिट हम लोग कमाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर। अब गोल्स भी होते हैं प्रोड्यूसर के अलग अलग। किसी का गोल होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करे, किसी का गोल होता है सेल मैक्सिमाइज़ करे, किसी का गोल होता है कि मेरा रिस्क कम से कम हो, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं। किसी सप्लायर का समझ लो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है, उसका गोल क्या है कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सबका होता है, लेकिन किसी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, उनका ज़्यादा फेवर किस में रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। और किसी का होता है नहीं, प्रॉफिट मार्जिन ईच प्रोडक्ट कम हो लेकिन मेरा सेल ज़्यादा हो, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जैसे एग्जांपल ले लो आईफोन का, ठीक है। आईफोन का प्राइसेस क्या रहता है, बहुत हाई रहता है, उनका प्रॉफिट लेवल भी वैसे ही हाई रहता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो लोग चाहेंगे कि मेरा प्राइस तो बढ़ेगा ना, मेरा प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ गया तो मैं ज़्यादा सप्लाई करूँगा, ठीक है। वो लोग कोशिश करेंगे कि वो हायर प्राइसेस में सप्लाई करे, मोर विल बी द प्राइस, मोर विल बी द सप्लाई, ओके। वो लोग भले कम क्वांटिटी सेल करें बट प्राइसेस शुड बी हाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस हो तब मेरा सेल हो पाएगा, तब मैं सप्लाई करूँगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ सेल मैक्सिमाइजेशन। एग्ज़ाम्पल ले लो पतंजलि का ईच प्रोडक्ट में जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना बहुत कम होता है, बहुत ही छोटा सा मार्जिन होता है, बट वो लोग क्या चाहते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, सेल्स वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, इससे क्या होगा, मेरा टोटल में क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग चाहेंगे कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो, क्यों चाहते हैं, क्योंकि उनको अपना स्टेटस दिखाना है, अपना प्रेस्टीज बनाना है, ठीक है, गुडविल क्रिएट करना है। इस कारण से वो लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम सेल कर देते हैं, भले कम ही प्राइस क्यों ना, छोटा प्राइस मार्जिन क्यों ना हो। छोटा प्राइस मार्जिन रखने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा। सो उनका गोल रहता है सेल मैक्सिमाइजेशन। इस केस में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होता है, ठीक है। हियर
इसमें क्या होता है, सप्लाई इज़ मोर, सबसे ज़्यादा सप्लाई सेल मैक्सिमाइजेशन के गोल में रहता है। जो प्रोड्यूसर का गोल रहता है सेल मैक्सिमाइजेशन, उसका सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग प्राइस ज़्यादा देखते नहीं है, सेल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं हो, ठीक है। जैसे कि पतंजलि ऐसा क्यों करता है, बिकॉज स्टेटस बनाने के लिए, प्रेस्टीज क्रिएट करने के लिए, अपना गुडविल बनाने के लिए, राइट। दूसरा एग्जांपल आप बताओ क्या हो सकता है, जैसे जियो जब आया था तो बहुत ही कम रेट में लोगों को प्राइस ऑफ़र कर रहा था, ठीक है। जियो सिम आया, फिर बहुत ही कम रेट में उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस लाइक इंटरनेट एंड नॉर्मल हम लोग का जो कॉल्स होता है वो भी बहुत ही चीपर रेट में अवेलेबल कराया। क्यों करवाया, उसके पीछे क्या कारण था, टू डोमिनेट द मार्केट, क्या करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए मार्केट को। जब देखो जियो आया ना, तब पूरा का पूरा बाकी मार्केट जैसे एयरटेल, वोडाफोन, ये सब क्या हो गया, डोमिनेट हो गया, उसके मतलब छोटा हो गया, हर जगह जियो छा गया, है ना, सबके पास जियो का सिम रहता था, ठीक है। तो जियो इसीलिए किया सो दैट इट कैन डोमिनेट द मार्केट, उसका यही गोल था, सेल मैक्सिमाइजेशन। सेल मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा होता है, ठीक है, सप्लाई विल बी हायर। तो और क्या गोल्स है, और देखो किसी प्रोड्यूसर का गोल होता है कि रिस्क मिनिमाइज़ हो, क्या रिस्क मिनिमाइज़ हो। जैसे कि नॉर्मल शॉप्स में ले लो, वो लोग सोचते हैं ना कि मेरा प्रोडक्ट मैं कम रखूँगा मार्केट में, ठीक है, अपने शॉप में छोटा कम प्रोडक्ट रखूँगा और मेरा क्या होगा, सेल जितना होगा उसी हिसाब से प्रोडक्ट रखूँगा। ज़्यादा रखने से क्या होगा, लॉसेस होने का चांस है इन केस अगर मेरा सप्लाई नहीं हुआ तो, ठीक है। ये सब छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स का होता है। वो लोग क्या करते हैं, पहले ऑर्डर ले लेते हैं कि इतना ऑर्डर है, उसके हिसाब से वो मार्केट में सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ सप्लाई बहुत कम होता है, नंबर ऑफ़ सप्लाई क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पहले समझो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, लेबर हो, लैंड हो, कैपिटल हो, क्या क्या चाहिए। जनरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीज़ें आती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। LLC मीन्स लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, और एक क्या आता है, एंटरप्रेनर आता है, ठीक है। बट एंटरप्रेनर हम लोग जनरली कंसिडर नहीं करते हैं, जब वो चैप्टर आएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसमें हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एग्जाम्पल ले लो राजा बिस्किट, यहाँ फैक्ट्री देखिए ना राजा बिस्किट का, ठीक है। तो उसमें बिस्किट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एक चाहिए होता है लैंड, जहाँ फैक्ट्री सेटअप हुआ है उसके लिए तो जगह चाहिए, लैंड चाहिए, तो वो लैंड चाहिए होता है। फिर लेबर चाहिए होता है, फैक्ट्री में लेबर रहेंगे तब ना जाकर बिस्किट बनेगा, वरना कौन बनाएगा बिस्किट्स। फिर नेक्स्ट कैपिटल चाहिए होता है। कैपिटल मतलब क्या है, कैपिटल एग्जाम्पल बताओ क्या, जैसे कि प्लांट मशीनरी हो गया, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन्स होता है ना बिस्किट बनाने का। हिंदी मीडियम मूवी देखा है, हिंदी मीडियम मूवी में दिखाता है ना उसका हाथ चला जाता है, तो कैसे फिर निकालते हैं, उसका दोस्त निकालता है बिस्किट बनाने के टाइम में, हीरो का हाथ चला जाता है, तो वही राइट। तो बिस्किट बनाने के लिए भी मशीन्स चाहिए होता है, फटाफट बिस्किट बनते जाता है राइट। तो इस कैपिटल में क्या आता है, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स आता है, ठीक है। ये सब क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और भी है रॉ मटेरियल्स, ये सब कैपिटल में ही आ गया। पूंजी, कैपिटल मतलब पूंजी, इसमें प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा ये सब आ जाता है। अब देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होगा, टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, FOP मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एग्जाम्स में आपको फुल में लिखना है, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस अगर बढ़ता है तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा, और टोटल कॉस्ट बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्रॉफिट टोटल जो है मेरा गिर जाएगा। आप समझ लो 5 रुपये में बिस्किट का पैकेट आता है, बटर बाइट बिस्किट का, राजा बिस्किट का, ठीक है, 5 रुपये में ही मार्केट में सेल होता है, ठीक है। आप समझ लो उसमें उसका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है बढ़ गया, जैसे लैंड, लेबर या फिर कैपिटल का जो प्राइस है वो बढ़ गया, ठीक है। लैंड वो क्या करता था, आप बोलोगे लैंड तो मैम फ्री में रहता है ना, ऑलरेडी है, उसके पास था लैंड,
तो ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ का कॉस्ट होता है, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, अपना भी होगा ना तो उसका भी कॉस्ट कंसिडर किया जाता है इन बिज़नेस, ठीक है। लैंड चाहे वो रेंट पे ले तो रेंट, अगर समझ रेंट का जो अमाउंट है वो बढ़ गया, या फिर वो लीज़ पे ले तो उसका भी अमाउंट जो बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, टोटल प्राइस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। इसके वजह से टोटल कॉस्ट ऑफ बनाने का वो जो राजा बिस्किट बढ़ गया, और उसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, घट गया, क्या घट गया, ठीक है। पहले समझ लो 3 रुपये में जो राजा बिस्किट का 5 रुपये का जो बिस्किट है, 5 रुपये का बिस्किट बनने में 3 रुपीज़ कॉस्ट लगता था। अब जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का दाम बढ़ा तो अब 4 रुपये चला गया, कॉस्ट क्या हो गया, 4 रुपये चला गया। इसकी वजह से क्या हुआ, पहले जो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ करता था वो 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, घट गया, ठीक है, घट गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सप्लाई जो प्रोड्यूसर होगा, जो सप्लायर होगा, वो चाहेगा कि कम से कम सप्लाई हो, ताकि मेरा प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है ना, इसलिए चाहेगा सप्लाई कम से कम, ठीक है। अब समझो कि प्राइस घट गया, प्राइस क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो प्राइस है वो घट गया। अगर घट जाएगा तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, समझ लो पहले प्राइस होता था बिस्किट बनाने में, 5 रुपये का बिस्किट बनाने में 3 रुपये, ठीक है, अब 2 रुपये हो गए। तो अब क्या हुआ, प्राइस क्या हुआ, प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ, बढ़ गया, है ना। 5 रुपये का बिस्किट, अभी भी 5 रुपये का ही बिस्किट चल रहा है, लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का दाम तो गिर गया, है ना। तो कॉस्ट क्या हुआ, कॉस्ट गिर गया, अब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, तो सप्लायर चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका सप्लाई हो, है ना, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड कोमोडिटीज़। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड कोमोडिटीज़ क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कोमोडिटीज़ बोल लो या प्राइस ऑफ अदर कोमोडिटीज़ बोल लो। समझ लो एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर का एक खेत है 1 एकड़ का। 1 एकड़ का खेत में क्या होता है, बहुत कुछ वो प्रोड्यूस करता है, जैसे कैबेजेस हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है, फिर पीज़ हो गया, पी होता है ना, हरी मटर, वो सब प्रोड्यूस करता है, 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है। समझ लो प्राइस ऑफ पोटैटो का जो प्राइस है वो उसका दाम बढ़ गया, मार्केट में उसका दाम बढ़ गया, ठीक है। तो फार्मर जो होगा वो क्या चाहेगा कि उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम वो ज़्यादा सेल हो, वो ज़्यादा सप्लाई हो, तो वो चाहेगा कि और हम प्रोड्यूस करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, मेरा और ज़्यादा सप्लाई होगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा है। मेरा पोटैटो में जो है प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा हम कमा रहे हैं, इसीलिए। और समझ लो कि अदर प्रोडक्ट्स लाइक पी जैसे क्या होता है बताओ, हरी मटर का जो दाम है वो उसका क्या दाम गिर गया। अब जब गिरेगा ना तो उसका प्रॉफिट क्या हुआ, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम गया। अब उसको उस हरी मटर की जगह, जहाँ वो हरी मटर उगाता था, उसकी जगह वो क्या बनाएगा, फिर पोटैटो ही बनाएगा, ठीक है, पोटैटो उगाएगा, उसको सेल करेगा। सो price of other commodity, in case the price of other commodity increases while the price of this commodity is constant, then the producer will produce more of other commodity than this commodity for higher profit margin. ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन के लिए ऐसा वो करता है। अब हम और एक रियल एग्जांपल देते हैं, ठीक है, मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आप लोग रिलेट कर पाओगे, जैसे कि मोंजनीज़, ठीक है। मोंजनीज़ में क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलता है, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, पेस्ट्रीज़, मूज़ और पिज़्ज़ा, पैटीज़ एक्सेट्रा, है ना। समझ लो मोंजनीज़ वाले एक बार एनालाइज़ किए, उन्होंने देखा कि मेरा जो बर्थडे केक है ना, बर्थडे केक का जो सेल है वो ज़्यादा है, उसका डिमांड भी ज़्यादा है मार्केट में, उसका प्राइसेस भी हाई रहता है, उसमें मेरा प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ प्रॉफिट मार्जिन उसका हाई रहेगा ना, वो ज़्यादा वो बनाएगा, ठीक है। समझ लो उसको लगता है कि पिज़्ज़ा में मेरा उतना चलता नहीं है, पिज़्ज़ा उतना नहीं चलता है, तो उसकी जगह
वो क्या करे, समझ लो 50,000 एक फ्रेंचाइजी, मोहनजनीस तो एक पर्टिकुलर जगह में नहीं है, बहुत सारे जगह में फैला हुआ है एज अ फ्रेंचाइजी। तो एक फ्रेंचाइजी का समझ लो 50,000 का उसका बजट रहता है, ठीक है, पर वीक 50,000 का बजट है, और 50,000 उसको जो बनाना है बनाए अपना सेल हाई करने के लिए, ठीक है, जैसे भी उसको प्रॉफिट अपना हाई करना है, 50,000 उसको मिला है फ्रेंचाइजी को। तो 50,000 जब उसके पास अमाउंट है तो उसका देख रहा है कि क्या हो रहा है कि केक्स ज़्यादा सेल हो रहा है, जो बर्थडे केक्स है, एनिवर्सरी केक है, वो ज़्यादा क्या हो रहा है, सेल आउट हो रहा है। तो अब उस केस में क्या करेगा, वो पैसा जो वो पिज़्ज़ा के लिए लगाया करता था वो क्या करेगा, बर्थडे केक में लगाएगा, है ना, बर्थडे केक में लगाएगा, जहाँ उसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है और जिसका सबसे ज़्यादा सप्लाई है, तो उस चीज़ को ज़्यादा सप्लाई करने का कोशिश करेगा। जहाँ प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा है वहाँ सप्लाई ज़्यादा होगा, ठीक है, ओके। The next point is state of technology. Now, state of technology का मतलब समझो। अब टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड कि मेरा सप्लाई कितना होगा, ठीक है। एग्ज़ाम्पल ले लो, पहले मोबाइल फ़ोन्स होता था 2003 में, समझ लो 2003 में इतना छोटा सा फ़ोन होता था, बटन वाला, है ना, एंड्रॉयड भी नहीं, बटन वाला, हेवी सा होता था, बहुत हेवी होता था। उसका दाम कितना होता था उस ज़माने में, 10,000 15,000 ऐसे रेट होता था। अभी फ़ोन देखो कितने सस्ते में अच्छा एंड्रॉयड का फ़ोन आ रहा है, उसी रेट में 15,000 में अच्छा सा एंड्रॉयड का फ़ोन आ जाता है, राइट। तो ऐसा क्यों है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले वैसा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था कि सप्लाई ऑफ मोबाइल फ़ोन बहुत कम था, लेकिन अभी सप्लाई ऑफ मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया है, बिकॉज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया, इतना डेवलप हो गया है कि बहुत ही कम रेट में मोबाइल फ़ोन्स बन रहा है, ठीक है, और बिक भी रहा है, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो रहा है। नॉर्मल सी बात है, सप्लायर क्या चाहेगा, प्रॉफिट मार्जिन हाई होना चाहिए। तो प्रॉफिट मार्जिन हाई कब होगा, जब टेक्नोलॉजी ऐसा हो कि कॉस्ट कम से कम हो। तो अभी कॉस्ट बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन का सप्लाई बहुत बढ़ गया है, ठीक है। सो दिस इज़ द पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री में समझो क्या है, दो टाइप का इंडस्ट्री होता है मार्केट में, एक तो होता है मोनोपोलिस्टिक इंडस्ट्री, एक होता है कम्पिटिटिव इंडस्ट्री। मोनोपोलिस्टिक इंडस्ट्री में एक ही फर्म होता है जो कि कमोडिटी प्रोड्यूस करता है पूरे मार्केट में। ऐसे फर्म्स क्या चाहते हैं कि उसका सेल ज़्यादा कब हो, जब प्राइस बढ़ जाए। तो वो लोग चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सप्लाई कभी कभी रोक देते हैं, जब प्राइस बढ़ेगा तब वो लोग ज़्यादा सप्लाई करेंगे, ठीक है। इस केस में ना सप्लाई कम हो जाता है, इस केस में जो टोटल सप्लाई होता है ना वो कम होता है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कम्पिटिटिव मार्केट। कम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, इसमें बहुत सारे फर्म्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फर्म्स होते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं एक कमोडिटी बनाने के लिए, ठीक है। फर्म्स कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफ आउटपुट, हियर सप्लाई इज़ मोर। यहाँ क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं सप्लाई करने के लिए। यहाँ प्राइस कुछ भी हो, सप्लाई चलता रहेगा, क्योंकि अगर प्राइस हम लोग वेट करेंगे सप्लाई प्राइस हाई करने होने का, तो क्या होगा, सप्लाई क्या होगा, कोई और प्रोड्यूसर सप्लाई कर देगा, ठीक है। सो देयर इज़ अ टफ कंपटीशन हियर, सो प्राइस थोड़ा वेट नहीं करेंगे प्राइस बढ़ने का, दे विल सप्लाई द प्रोडक्ट, ओके। सो सप्लाई यहाँ इज़ मोर। एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे कि पहले ज़माने में फ़ोन होता था, फुल टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या था, जैसे पहले के ज़माने में था BSNL, MTNL, ठीक है, ये सब चीज़ था। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री कहीं ना कहीं मोनोपोली मार्केट कैप्चर करके बैठा था, ठीक है। तो उस ज़माने में जो एक एक कॉल्स का प्राइस होता था बहुत ज़्यादा होता था, 10 रुपीज़, ऐसा 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 2 मिनट बात करने का, 10 मिनट बात करने का 20 रुपीज़ चल जाता था, है ना, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट था, ठीक है। तो क्या होता था, इसका सप्लाई भी बहुत कम होता था, क्योंकि लोग कैसे खरीदेंगे, डिमांड रहेगा तब सप्लाई होगा, उतना हाई प्राइस में डिमांड कैसे रहेगा। बट अभी क्योंकि मार्केट कम्पिटिटिव है,
क्योंकि इंडस्ट्री में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत सारे और भी आ गए हैं, जैसे कि जियो, वोडाफोन, एयरटेल, पहले और भी था हच, डोकोमो, ये सब था, ठीक है। तो इतने सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री में आने के बाद क्या हुआ है कि सप्लाई, टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो सप्लाई है वो बढ़ गया है। अभी रेट बहुत कम है फ़ोन करने का, कॉल करने का, ठीक है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस में हो जाता है, अनलिमिटेड कॉल्स, ठीक है। सो इस केस में सप्लाई बढ़ गया है बिकॉज नाउ मार्केट इज़ कम्पिटिटिव, ठीक है। पहले क्या था, मोनोपोलिस्टिक मार्केट था, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्राइस एक्सपेक्टेशन। अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में उसका प्राइस क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, इफ़ द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स दैट देयर विल बी एन इंक्रीज इन द प्राइस इन फ्यूचर, तो सप्लाई क्या होगा, वो अभी सोचेगा नहीं अभी सप्लाई नहीं करते हैं, तो सप्लाई कम कर देगा, सोचेगा नहीं फ्यूचर में सप्लाई करेंगे जब प्राइस बढ़ेगा, बिकॉज उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसीलिए वो अभी सप्लाई घटा देगा, ठीक है। अगर उसको लगता है नहीं अभी सप्लाई कर देना अच्छा रहेगा, फ्यूचर में प्राइस और गिर जाएगा, तो वो अभी ज़्यादा सप्लाई कर देगा, ओके। सो दैट्स इट।